هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफ़ीरुल ख़ैर मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आवाज़ को गूंजो ना कि गूंजे आवाज़, इसमें ऐसा कुछ नहीं। सब खत्म करो, सिर्फ आवाज़ साफ रखो ऐसे बस। अभी हजरत पढ़ रहे थे तब ज़रूरत थी इस बात की, और अब तकरीर में आवाज़ को गुंजाना नहीं है बल्कि साफ़ सुथरी आवाज़ आप तक पहुंचाना है। कुछ लोग तो मस्जिद के पास खड़े होकर देख रहे हैं, लागत है कौन मदारी खेल दिखाया हुआ है। अरे यार, महफिल मिलाद में आए तो यहाँ के बैठ जाओ, सिर्फ बच्चे बैठे हैं, बच्चों को औरतों में भेज दो। और जो हमारे भाई नौजवान खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप आके कुर्सी पर बैठ जाओ, चले आओ मेरे भाई, थोड़ी देर बैठ जाओ। बैठ के सुनोगे तो हो सकता है कुछ बात आपके पल्ले भी पड़ जाए। हाँ, छोटे बच्चों को औरतों में भेज दो। आ जाइए, आप आ जाइए बेटा, उधर जो खड़े देख रहे उधर चले आओ। बड़ा अच्छा लगा आपके मस्जिद के खतीब व इमाम हज़रत हाफिज़ मोहम्मद साबिर साहब, जिन्होंने वक्त का बहुत ख्याल रखा कि ठंडक का मौसम है, थोड़े से वक्त में दीन की बातें हो जाएं, जो मकसद है वो अदा हो जाए। कुछ जगह तो रात गुजारने ही को जलसे की कामयाबी की दलील समझते हैं कि रात गुजर जाए। बैठ जाओ, अभी हमारे कुछ नौजवान खड़े हैं, चले आओ मेरे भाई, बैठ जाओ। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़म जनाब मोहम्मद सद्दाम हुसैन सल्लल्लाहु ने आप लोगों के कहने पर इन्होंने मुझे दावत दी। महफिल मिलाद हम और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इन महफिलों से इस्लाम फैला करता है। आज बच्चे तो मदरसों में पढ़ते हैं, लेकिन जवान और बूढ़ों को कहाँ पढ़ाया जाए? तो जवान और बूढ़ों की दरसगाह मदरसा यही जलसा है, इसीलिए इसकी बड़ी फजीलत आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा और हुजूर के ससुर भी हैं, हज़रत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु अन्हु कहा करते थे, मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी
जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पढ़ाने पर 1 दिरहम खर्च किया। दिरहम की कीमत इस ज़माने में 300 रुपया समझ लो। जिसने नबी की मीलाद पढ़ाने पर 1 दिरहम खर्च किया फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। इस्लाम जिंदा होता है महफिलों से। खुशनसीब है वो मुसलमान जिन्होंने इसमें चंदा देकर और इसको मुनक़िद किया। माल ये हाथ का मैल है। कुरान करीम में मुत्तकियों की निशानी बताई गई। आज तो हम भी अपने को मुत्तकी समझते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि हम परहेजगार हैं, लेकिन परहेजगार है कौन? कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, परहेजगार वो है जो गैब पर ईमान रखे, जो ईमान ले आए गैब पर। गैब क्या चीज़ है? जिसको हम न देख रहे हैं न उसको सुन रहे हैं। जैसे कब्र में हिसाब व किताब होगा, हम लोगों ने देखा नहीं लेकिन ईमान है। क़यामत आएगी, क़यामत को देखा नहीं लेकिन ईमान है। जन्नत और दोज़ख है, हमने देखा नहीं लेकिन नबी ने बताया तो हम लोगों ने मान लिया। तो गैब पर जो ईमान रखे वो परहेजगार। लेकिन आज बहुत से लोगों की सोच है कि जो कुछ दुनिया है वही है, ये खाए पी लो के बाद कुछ होना नहीं है। क़यामत के अंदर एक तराजू अल्लाह ताला कायम करेगा, जिस तराजू के बारे में सूरह रहमान में लिखा है नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त। अल्लाह फरमाता है हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू कायम करेंगे। तराजू होगा, हमारे तुम्हारे आमाल नामे तौले जाएंगे। हर इंसान के कांधे पे फरिश्ते हैं। एक का नाम है किरामन, दूसरे का नाम है कातिबीन। एक फरिश्ता हमारी नेकियों को लिखता है और दूसरा फरिश्ता हमारी बुराइयों को लिखता है। इन फरिश्तों को हमने देखा नहीं लेकिन अल्लाह के रसूल ने कह दिया तो हम लोगों ने मान लिया। तो गैब पर ईमान रखना यही परहेजगार की निशानी है। ये रजिस्टर कब खुलेगा? क़यामत के दिन। हमारा भी रजिस्टर सामने होगा, आपका भी होगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं खुदाए क़हार है ग़ज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है ग़ज़ब पर, खुले बदकारियों के दफ्तर। और बचा लो आकर शफ़ीअ महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। बेशक यहाँ कुछ भी हम मक्कारी कर ले, बहरूपिया बन ले, लेकिन वहाँ सब मामला साफ हो जाएगा। एक खसाहब हमारे गांव में रहे, हमसे बड़े रहे भाई रहे, लेकिन उनका हम जिंदगी में कबहू ना मस्जिद में देखा ना ईदगाह में देखा। जब वो मरे तो हम लोग जब उनके कफन पहनावे गए तो उनके बुढ़िया टोपी सियाए ठाड़। हम कहीं टोपी का करिए, कहीं निकाल लगाइब। तो हमका जिंदगी में नहीं पहना पाए, मरे के बाद टोपी लगावत हो। धोखा दे खातिर कि हमारा आदमी बड़ा नेक रहा है। कफने सुन्नत 3 है, सिर्फ 3 में इजाफा करना मना है। एक तो तहबंद,
लेकिन दुनिया वाला तहबंद नहीं। दुनिया में तहबंद तो कमर से लेके गट्टे तक होता है, बोलो टखने तक, लेकिन मुर्दा का तह